तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की हमारी कहानी है पतंग का मजा और पक्षियों की सजा। जिस कहानी में मैं आपको बताऊंगा एक कबूतर की दुखद भरी दास्तान। पतंग का मजा और पक्षियों की सजा। मैं एक कबूतर हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप सभी मकर संक्रांति पर खूब पतंग उड़ाएंगे, खूब तिल गुड़ खाएंगे। आपको आपके मम्मी पापा खूब सारी पतंग, मांझा, फिरकी लाकर देंगे। पर मैं तो अकेला हूँ। जब भी मकर संक्रांति आती है तब मुझे याद आती है अपने मम्मी पापा की। तब मैं बहुत छोटा था, मेरे पंख बहुत नाजुक थे, मैं उड़ भी नहीं सकता था। बस मैंने आंखें ही खोली थी। मेरे मम्मी पापा सुबह होते ही दाना पानी के लिए भटकने निकल जाते थे और उस दिन भी वे दोनों मेरे लिए दाना जुटाने निकल पड़े थे। हाँ, वे मकर संक्रांति का ही दिन था। चारों तरफ बहुत शोरगुल था, हर तरफ मस्ती से आवाजें आ रही थी। वो काटा काटा है, काई पोछे। मैं भी अपनी नन्ही नन्ही आंखों से देख रहा था। दूर आकाश में सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पतंगे इटला रही थी। इतने सुंदर सुंदर रंग और इतने सुंदर सुंदर रूप की पतंगे मैं फुदक फुदक कर देख रहा था। तभी मैंने देखा पड़ोस के पेड़ पर रहने वाले चिड़िया के बच्चे खेलते खेलते बाहर निकल आए हैं। मैं उन्हें फुदकते हुए देख ही रहा था कि अचानक पतंग के चीनी मांझे में एक छोटा बच्चा उलझ गया। ची 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 की तेज आवाज के साथ वे चीख रहा था। पर सब लोग त्योहार की मस्ती में इतने डूबे थे कि किसी को वे आवाज सुनाई ही नहीं दी। और दूसरी तरफ बच्चे चीनी मांझे को खींच रहे थे और वे चिड़िया का बच्चा खून से तरबतर होकर छटपटाता रहा। कुछ देर में उसके कोमल पंख अलग हो गए। ये देख मैं डर गया, जोर जोर से रोने लगा। मुझे अब अपने माँ और पिता की चिंता सताने लगी और मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अभी उड़ना भी नहीं जानता था। अगर बाहर आने की कोशिश भी करता तो मेरा वही हश्र होता जो चिड़िया के बच्चे का हुआ था। मुझे बहुत जोरों से भूख लग आई थी, पर मैं बहुत बेबस था। शाम तक पतंग का कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था और मेरा मन चिंता में डूबता जा रहा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, मेरा दिल भी परेशानी में उलझता गया। पतंग के चीनी मांझे की तरह कहाँ होंगे मेरे मम्मी पापा? कैसे उड़ रहे होंगे वे आकाश में तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची। और ये चीनी धागा कितना खतरनाक है। इसी में उलझकर तो अभी चिड़िया का बच्चा मर गया है। उसके आसपास उसके मम्मी पापा विलाप कर रहे हैं और जिस कारण मेरा मन भारी हो रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कब पूछ कर देखूं। मैं अकेला अपने घोंसले में भूख और मम्मी पापा की याद में थक कर बेचैन होने लगा। तभी अंधेरे में मुझे अपने पापा लड़खड़ाते उड़ते हाल बेहाल आते दिखाई दिए। मैं जोर जोर से चीहूकने लगा। मैंने देखा उनके पंख कटे हुए थे, हर तरफ से खूब बह रहा था, खूब खून बह रहा था। उनकी चोंच भी निकल गई थी, पंजों के नाखून लटकने लगे थे, जिस कारण मैं उन्हें देखकर चीख उठा। उन्होंने कहराते हुए 4 दाने मेरी चोंच में डाले और कहा, बेटा, इन इंसानों की दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है, तुम अपना ध्यान रखना। मैं किसी तरह तुम तक पहुंचा हूँ। तुम्हारी माँ नहीं आएगी क्योंकि उसके दोनों पंख पतंग के मांझे में उलझकर कट गए हैं और उसने वहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया है। मुझे याद आया कि पापा की हालत देखकर मैं भूल ही गया था कि मम्मी के बारे में पूछूं। पर अब तो उनका हाल सुनकर मेरे सब्र का बांध टूट गया था। और दूसरी तरफ पापा ने मेरी तरफ देखते देखते आंखें बंद कर ली। मैं अकेला रह गया। आज फिर मकर संक्रांति है
आज मेरे बच्चे भूखे हैं पर मैं दाना नहीं ला सकता। मुझे डर है कि कहीं मैं भी इस बीच आकाश में उलझकर न रह जाऊं और मेरे बच्चे अकेले न रह जाएं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको रोना नहीं आता जब आपको छोटी सी भी चोट लग जाए तो? फिर सोचिए कि इस आकाश में आज के दिन कितने पंछी उलझकर दम तोड़ देते हैं, कितने बच्चे मेरी तरह अकेले रह जाते हैं और कितने मम्मी पापा अपने नन्हे बच्चे के लिए रोते रह जाते हैं। उस चिड़िया की तरह क्या आप मुझे वादा करोगे कि पतंग वहीं उड़ाएंगे जहां पंछी ना उड़ते हो? क्या आप वादा करोगे कि आपकी पतंग के चीनी मांझे से उलझकर कोई पक्षी नहीं मरेगा? प्लीज़ मेरे नन्हे फ्रेंड्स, हम पक्षियों के लिए आकाश का कोई कोना तो रहने दो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की ये कहानी जिसमें एक कबूतर की दुखद दास्तां बताई गई है, वो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही हैप्पी मकर संक्रांति। एंड दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें। कहानी अच्छी लगी तो भी आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस कहानी को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये छोटी सी नॉलेज इस कहानी के द्वारा मिल सके। साथ ही वीडियो को जब पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि ऐसी ही कहानी रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसे ही भावुक या फिर मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।